Good afternoon, everyone. Good afternoon. So, welcome back to your FIBCom Maths, and our continued topic is permutations and combinations. Last time we discussed with factorials. जिसने भी, वो तो मैं ऑलवेज आपसे बात करता हूँ बेटा, जिसने भी लास्ट टाइम के लेक्चर्स बाय मिस्टेक या बाय एनी रीजन अटेंड नहीं किए, प्लीज 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 रिवाइज दैट वीडियोस फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल, है ना। तो चैनल पे जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा, आप ये लेक्चर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने ना लास्ट टाइम से इट्स अ वाइड टॉपिक, अभी जो हमने स्टार्ट किया ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वास्ट पार्ट है। बट इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट पार्ट क्या था बेटा पता है? फर्स्ट पार्ट था आपका फैक्टोरियल। आप बोलेंगे सर हाँ, वो एक साइन है जिसमें काउंटिंग रिवर्स होता है। दूसरा एक पार्ट है विच इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप बोलेंगे सर व्हाट इज दिस फंडामेंटल? तो एक सिंगल वर्ड में बताओ, कॉमन सेंस। यस यस यस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मीन्स बाय अप्लाइंग द कॉमन सेंस। ओके, सो उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, हाँ 5, 6, 7, 8 कंप्लीट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सी द क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज कैन अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ 8 मेंबर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमोंग्स्ट देमसेल्फ? फिर से एक बार, इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज का मतलब होता है नंबर ऑफ चांसेस। हाउ मेनी वेज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ चांसेस। इन हाउ मेनी वेज क्या सिलेक्ट करना है? 1 चेयरमैन, सेकेंड वाइस चेयरमैन, थर्ड बोर्ड सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड। 3 लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है आउट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 8। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आपके क्वेश्चन में दिया है, कितने मेंबर्स है? 8। हाउ मेनी मेंबर्स? 8। अब देखो एक सिंपल सेंस है, नंबर ऑफ वेज मतलब मुझे चांसेस फाइंड करना है। अ चेयरमैन कैन बी selected from 8 members in 8 ways। सी बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप सोचो कि आप खुद एक सिलेक्टर हो, मतलब आप जज के पोजीशन पे हो, आपके सामने 8 मेंबर्स हैं, आपको एक चेयरमैन लाना है उसमें से, तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 8। सिंपल बात है। अगर आप कंसेप्ट वाइज देखेंगे बेटा, तो आपके पास कितने मेंबर्स है? ऐसे जस्ट वन एग्जांपल है बेटा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 से 8 मेंबर है। मुझे चेयरमैन का अगर सिलेक्शन करना है तो इसमें से कितने सिलेक्शन? एक का ही होगा, चांसेस तो 8 रहेंगे ना, सो 8 वेज आएगा। एंड a vice chairman can be selected from, अभी वापस कंसेप्ट क्या है? 8 मेंबर में से समझो कि ये कैंसल नहीं हुए, चेयरमैन बन गया, तो अभी हमारे पास मेंबर्स बचेंगे कितने? फ्रॉम 7 मेंबर्स इन हाउ मेनी वेज? 7। सिंपल लॉजिक है। 7 मेंबर, एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया ना बेटा, और एक आपको क्या लाना है? सेक्रेटरी। एंड सेक्रेटरी कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 मेंबर्स। क्योंकि समझो इसको सेक्रेटरी बना दिया, सॉरी वाइस चेयरमैन, तो 6 मेंबर बचेंगे। तो बाय यूजिंग द फंडामेंटल, दिस इज सी
अरे यार ये अभी भी बोला, ये टॉपिक के क्वेश्चंस को थोड़ा सा सेंसफुली अप्लाई करेंगे, कोई फॉर्मूला बेसिस पे नहीं चलना, वी हैव टू अप्लाई अवर कॉमन सेंस। चेयरमैन है 8 वेज, वाइस चेयरमैन 7 वेज, सेक्रेटरी 6 वेज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। खाली एक लिख रहा हूं बेटा, जो प्रोसेस है, बाकी आप फ्लेक्सिबल हो आपके कॉलेज के सिस्टम को फॉलो करने के लिए। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways, what do you mean by number of ways? chances 8 7 6, क्या करने का? मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उतने वेज। आपका कंफ्यूजन मैं क्रिएट करके मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। अभी आपका कंफ्यूजन नंबर 1, सर ये पता ये मल्टीप्लाई क्यों किया, प्लस भी तो कर सकते थे, वाई यू डू मल्टीप्लीकेशन? बहुत ही सिंपल रीजन है। क्या रीजन है पता है? कि देखो चेयरमैन सिलेक्ट करने के बाद वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना कंपलसरी था, यस। वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करने के बाद सेक्रेटरी को सिलेक्ट करना भी कंपलसरी था, ऑब्वियसली। मतलब कि अगर मैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी तीनों को सिलेक्ट करने जाऊं तो तीनों को सिलेक्ट करना ऑप्शनल था कि कंपलसरी? इफ इट इज कंपलसरी, यस, देन डू द मल्टीप्लिकेशन। अगर ऑप्शनल होता तो प्लस करता। फिर से एक बार, ऑप्शनल सिलेक्शन प्लस कंपलसरी है तो मल्टीप्लाई। ओके, whatever is the multiplication 8 7 6, that is your number of ways, that is your answer। मतलब हमारे पास टोटल इतने चांसेस है 3 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए। थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट है, ओके, राइट डाउन दिस प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। 5 letters are written in which to be put in 5 envelopes। आपके पास अगर मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूं, हाउ मेनी लेटर्स? 5। हाउ मेनी एनवलप्स? 5। मतलब कि हमारे पास 5 लेटर्स है, 5 envelopes है। So in how many ways can this be done? 5 letters है, 5 envelopes है। See, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव लिखूं, लेटर 1 can be put in any one of the 5 envelopes है, in 5 ways। अरे बहुत ही सिंपल लॉजिक है यार, लिखने का कितना शॉर्टकट करना है आप पे डिपेंड है। आपके सामने 5 एनवलप्स है, हमने लेटर 1 लिया, अब लेटर 1 को कौन से एनवलप में पुट करूं, तो मेरे पास तो ऑलरेडी 5 एनवलप्स है, तो 5 चांसेस है। लेटर 2 कैन बी पुट इन एनी वन ऑफ द 4 एनवलप्स। व्हाई? अरे रीजन है बेटा। कैसे? ऑलरेडी एक एनवलप तो फर्स्ट लेटर में बुक हो गया, चांसेस देखना है, चांसेस है ना। तो यहां पे सेम एज लेटर 3 कैन बी पुट इन एनी वन ऑफ द 3 envelopes in 3 ways। लेटर 4
कितने एनवलप बचे? 2, लास्ट 2 ही बचेंगे। इन एंड लेटर 5th 1 एनवलप by fundamental principle of counting total number of ways 5 4 3 2 1 That's it. See, अभी भी बोल रहा हूँ, राइटिंग और एक्सप्लेनेशन प्रोसेस डिफर फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, लेक्चर टू लेक्चर। ये इतना लेंदी लिखने का एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ योर कंफ्यूजन आई रोट इन द डिस्क्रिप्टिव। बाकी ऐसे भी है बेटा, देखो लेटर 1 है, लेटर 2 है, लेटर 3 है, लेटर 4 है, लेटर 5 है। वन कैन इजीली एक्सप्लेन कि अगर लेटर 1 है, मेरे पास कितने चांसेस है? 5 एनवलप अवेलेबल है, 5 चांस है। फिर जब मैं L2 में आऊंगा तो 4 वेज, L3 में आएंगे तो 3 वेज, L4 में आएंगे तो 2 वेज, L5 में आएंगे तो 1 वे, एक ही चांस है। तो अगर मैं ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखता हूं, आई कैन राइट इन दिस मैनर ऑल्सो। ओके, सो अल्टीमेटली योर आंसर इज 120 वेज। Understood? See, descriptive ही है, entire permutation combination subjective based answers है ना। यहाँ मेरा कोई x स्क्वायर y स्क्वायर x प्लस y वाला कोई फॉर्मूला नहीं आएगा कि वो मैं अप्लाई करके कोई x का वैल्यू लाऊंगा, वो अलजेब्रिक था। That's why I was discussed in the beginning कि it's not like that कि आप SP से मैथ्स बैकग्राउंड से हो कि SP बैकग्राउंड से, इट्स ओके यार। यहाँ पे तो सेंस अप्लाई करना है। दूसरा, वापस से सर ये मल्टीप्लाई क्यों आया? मल्टीप्लाई तो सेम रीजन कि ऑल द लेटर्स, हर लेटर्स को एनवलप में पुट करना कंपलसरी है क्या? यस। तो ही तो हमारा मल्टीप्लाई, अगर ऑप्शनल होता तो हम प्लस करते। ओके, अंडरस्टूड दिस? वेरी गुड। In your next question number 3, see, इसमें क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। विदाउट नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 3 digits? How many different numbers of 3 digits can be formed with the digits given? digits, क्या क्या digits दिया है? 1 4 6 7 8 9। required 3 digit नंबर 1 2 3। अरे बेटा, हर क्वेश्चन का कोई अलग से क्लेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है। अगर मुझे 3 डिजिट नंबर का जरूरत है, कितने डिजिट? 3 डिजिट। इफ वी रिक्वायर 3 डिजिट नंबर, देयर आर 3 प्लेस, यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। आपके पास अवेलेबल कितने डिजिट्स है? 6। हमारे पास ऑलरेडी 6 डिजिट्स है, उसमें से मुझे 3 डिजिट लेना है और 3 डिजिट्स में 3 प्लेस फिक्स्ड है, यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, अब उसमें कंडीशंस दिया जाएगा। कंडीशंस दिया, फर्स्ट वन ए, if none of the digits gets repeated, एक भी डिजिट वापस नहीं आना चाहिए, नो रिपीटेशन। कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा भी होता है, रिपीटेशन इज
नॉट अलाउड, मतलब यहां जो डिजिट लिखेंगे किधर भी वो वापस नहीं आ सकता है, तो वो डिजिट रिपीट नहीं होगा। सो अभी इसके चांसेस देखना है, थोड़ा सा हम अप्लाई करेंगे। कितने डिजिट है मेरे पास? 6। सी आपका hundreds place can be filled from 6 digits in, हमारे पास 6 डिजिट्स है, उसमें से मैं एक डिजिट लूं पहले वाले के लिए, तो कितने चांसेस है? 6। ओके, फिर दूसरा है tens place can be filled from 5 digits in। क्यों? अरे भाई सिंपल है यार, देखो 1 4 6 7 8 9 6 डिजिट्स था, इसमें से मैं कोई भी डिजिट ले सकता हूं। हाँ, तो पहले में मेरे पास 6 चांस है। समझो कि मैंने 7 ले लिया, समझो कि हमने 7 सिलेक्ट कर लिया है, तो जब मैं सेकेंड यानी कि टेंस के प्लेस पे जाऊंगा, टेंस के प्लेस पे तो कितने डिजिट बचेंगे? 5। एंड यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम 4 digits in 4 ways। तो सेम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 5 4। सी ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। कैसे? तो बाय यूजिंग द सिंपल सेंस कि तीनों प्लेस पे डिजिट्स लिखना कंपलसरी है क्या? यस, हमारे तीनों प्लेस पे डिजिट्स लिखना कंपलसरी है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना चांस आएगा? 120 वेज। एक ये हो गया, बी ऑप्शन है, बी। आपके क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या दिया है? देखो, इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, if none of the digits था, the digits can be repeated, मतलब कि अगर मेरा कोई भी डिजिट मैंने सिलेक्ट किया है उसको वापस ले सकता हूं। सी पर्सन्स थिंग्स का रिपीटेशन नहीं होता है, एक ही चीज होता है। ये तो नंबर है, आप रिपीट कर सकते हो यहाँ पे, बट यहाँ तो स्ट्रिक्टली अलाउड ही नहीं था। यहां ऐसे आएगा hundreds place can be filled from 6 digits in 100 के प्लेस पे कितने डिजिट्स? 6 चांस है, कोई भी आप ले सकते हो। tens place can be filled from, why again 6? Why again 6? अरे सिंपल रीजन है, आप रिपीट कर सकते हो। आपने जो डिजिट सिलेक्ट किया है उसको आपको वापस लेना है तो यू कैन, तो चांसेस तो उतने ही रहेंगे। यूनिक्स प्लेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम, why again 6? अरे बेटा यहां पे आपको रिपीटेशन अलाउड किया है। सेम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 6 6, 216 वेज। मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे आपके दो कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई किया है। फर्स्ट था, अगर आपका डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नो रिपीटेशन, तो एक एक कम होते जाएगा। यहाँ पे था रिपीटेशन, मींस नंबर्स को आप रीयूज कर सकते हो, तो 6 6 6, योर आंसर इज 206।
तो देयर आर टू कंडीशन, नो रिपीट, with repetition, without repetition, with repetition. Okay, understood? Is this clear? Okay, okay, write down this. Now question number 5. Your next, sorry, question number 4. How many 4-digit numbers? How many 4-digit numbers can be formed by the using digits? Given digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Required 4-digit number. Require ये 4-digit 1, 2, 3, 4 यूनिट, टेंस, 100 and 1000. मैथमेटिकल प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही है बेटा, 4 digits, यूनिट, टेंस, 100 and 1000. If no digit is used more than once. Okay. If no digit is used more than once, मतलब कोई भी डिजिट एक टाइम से ज्यादा, मतलब वही हो गया ना बेटा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब आपका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, नो रिपीटेशन. ओके. नाउ अब ये कंसेप्ट को अगर मैं आगे डिस्कस करूं बेटा, तो आपके पास 4 डिजिट से, अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास 7 डिजिट्स है. ओके. 4, अभी हर प्लेस का सिलेक्शन देखना है आपको. thousands place can be filled from digits in that place. अभी बोलिए, देखो थोड़ा सा मैथ्स का कॉमन सेंस आपको भी, तो मुझे भी पता है. Is this 4-digit number? Is this, ये क्या आपका 4-digit नंबर है क्या? नहीं है. क्यों पता है आपको भी? समझ, अरे सर कोई भी नंबर 0 से चालू थोड़ी होता है. अरे हमको पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब कि कोई 0 यूज हो सकता है किधर भी, बट फर्स्ट प्लेस पे नहीं. तो ये 0 को अगर मैं यहां पे हाइड कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits in 6 ways. Why? 0 is not allowed. मतलब कि ये फर्स्ट प्लेस पे 0 रिजेक्ट हो गया, 0 अलाउड नहीं है. ओके. मतलब ये 6 में से हमने कोई एक ले लिया, फिर आएगा 100 प्लेस. 100 प्लेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम, वापस वही प्रॉब्लम हुआ. देखो 0 को आपने ध्यान से समझना, 0 को आपने समझो कि यहां पे मेरे पास 0 है, अगर मेरे पास 6 डिजिट से 7 है, 7 डिजिट से मैंने 0 को ना बोला था, तो कितने डिजिट्स थे? 6. उसमें से कोई एक सिलेक्ट हो गया. अब आपको कितने डिजिट्स दिखेंगे? 5. बट अभी 0 अलाउड हो गया. क्यों? क्योंकि 0 का क्वालिफिकेशन, 0 को अलाउड और नॉट अलाउड करना खाली कौन से प्लेस का प्रॉब्लम था? फर्स्ट का. कौन से प्लेस का प्रॉब्लम था? फर्स्ट का. तो वो तो सॉल्व कर दिया. अब मैं वापस 0 ले सकता हूं, मतलब कि अभी
मेरे पास फिर से 6 डिजिट्स आएंगे और फिर से 6 वेज ही आएंगे, बिकॉज 0 इज सिलेक्ट करने के लिए नहीं, अलाउड कर दिया हमने। देखो, क्योंकि एकदम सिंपल एग्जांपल है यार। देखो 0 1 2 3 4 5 6, पहले प्लेस पे 1000 में आपने क्या बोला, 0 मत लो, रिजेक्ट कर दिया। कितने डिजिट बचे, 6, उसमें से आपने समझो कि आपने 4 ले लिया। 100 के प्लेस पे कितने डिजिट बचे, 5, क्योंकि 4 तो चले गया, 0 सिलेक्ट नहीं हुआ था, 0 को हमने रुका के रखा था क्योंकि फर्स्ट प्लेस था। वापस 0 अलाउ कर सकते ना, हाँ। देखो तो 100 के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6, कितने चांसेस है, 6। उसके बाद आएगा 10th प्लेस कैन बी फिल्ड फ्रॉम, इसमें से कोई भी एक ले लो, समझो हमने 5 ले लिया। अभी कितने डिजिट्स बचे, 1 2 3 4 5 डिजिट्स इन सॉरी फ्रॉम इन 4 ways. Fundamental principle of counting. Six, 5, 4. Okay. See again same process है यार, सिर्फ आपको फर्स्ट खाली 0 वाला जो सिचुएशन है ना, उसको क्लियर करना है कि पहले प्लेस पे 0 अलाउड नहीं था, तो 6 चांसेस है, उसमें से 5 बच गए, 1 2 3 4 5। बट दूसरे प्लेस पे 0 आप यूज कर सकते हो, मतलब फर्स्ट में 6, नेक्स्ट में भी 6, फिर 5, फिर 4, and you will get the answer. Okay, so this is your fundamental principle of counting by using the simple sense of your calculation. Okay, so write down this. First of all, write down this. See, in this topic of permutation and combination, different steps are there. Like first part में हमने डिस्कस किया था फैक्टोरियल्स का, फैक्टोरियल नोटेशन, लाइक फैक्टोरियल्स को यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसको फाइंड कैसे करना है, वो हमारा फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर था। आज हमने एक बेसिक डिस्कस किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे होता है। तो यहाँ जो हमने आज क्वेश्चन किए ना बेटा, फॉर दिस क्वेश्चन वी डोंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मूलाज, नॉलेज, नथिंग, जस्ट अप्लाइंग द कॉमन सेंस। ओके, तो कॉमन सेंस ने हमारा आंसर फाइंड कर दिया। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेवल से, नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर परम्यूटेशन। आप लोग अभी क्या, चैप्टर वही है बेटा, बट अभी तक हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट परम्यूटेशन, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन आएगा। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स अटेंड करना है, रेगुलर कनेक्टिविटी रखना है। कोई रीजन से भी आप कनेक्ट नहीं कर पाए लेक्चर को, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियोस रिफर करना है। एंड अगेन, आपने या आपके फ्रेंड्स में किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए। डे टू डे अपडेट्स या व्हाटएवर वी अपलोड न्यू वीडियोस, वो इंस्टेंटली आपको उसका अपडेट आते रहेगा। तो पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करिए। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विथ अस, टेक केयर, स्टे सेफ, अगेन stay home also without any reason. You should not go outside. Okay, so take care, bye bye, have a nice day, see you in the next lecture. Okay, goodbye, bye.